जिस दिन इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है, उस दिन उसे दुनिया की राय से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि तब वह समझ जाता है कि मंजिल दूसरों के भरोसे से नहीं, अपने विश्वास से मिलती है। जीवन में किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश मत करो। जो चीज सच्चे समर्पण और धैर्य से मिलती है, वही सबसे अधिक टिकती है। मन भी पानी की तरह होता है जब तक अशांत रहता है। कुछ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही शांत होता है, हर रास्ता स्पष्ट दिखने लगता है। लोग अक्सर भगवान से शिकायत करते हैं कि उनकी प्रार्थना तुरंत क्यों नहीं सुनी जाती, पर शायद ईश्वर इसलिए देर करते हैं ताकि इंसान पहले खुद पर भरोसा करना सीख जाए। इस दुनिया में हर कोई खुश नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग खुश रहना सीखते हैं और कुछ सिर्फ शिकायत करना। फर्क बस सोच का होता है। इसलिए याद रखो, जिस दिन तुम्हें अपने आप पर विश्वास हो गया, उस दिन हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन उन्हें देखने का तुम्हारा नजरिया जरूर बदल जाएगा, और वहीं से जिंदगी सच में बदलना शुरू हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन की लाइफ में। यहाँ आपको जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और सच्चाई से भरे विचार सुनने को मिलेंगे, जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन घंटी है, उसे जरूर दबा दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। संघर्ष से भागो मत। जो कुछ भी पाना चाहते हो, उसके लिए अडिग रहो। जब तक तुम स्वयं अपने लिए नहीं लड़ोगे, तब तक कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। गिरना कौन चाहता है, लेकिन कभी लोग मजबूर कर देते हैं और कभी हालात। याद रखना, यदि तुम नीचे गिर जाओगे तो कोई हाथ थामने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उड़ोगे, तुम्हें गिराने के लिए बहुत से हाथ उठ जाएंगे। यही कर्म का खेल है। टीका टिप्पणी से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि खेल में शोर मचाने वाले हमेशा दर्शक होते हैं, खिलाड़ी नहीं। अपने कर्मों को बोलने दो, अपने आलोचकों को नहीं। नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना सबसे बड़ा परिश्रम है। इससे बेहतर व्यायाम तन और मन दोनों के लिए कुछ नहीं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। रिश्ते खूबसूरत आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वे टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। जब भी तुम्हारे मन में किसी के प्रति नफरत आने लगे, तो तुरंत उसकी कोई एक अच्छाई याद करना। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करने वाले हाथ, ये ही जीवन के सच्चे आभूषण हैं। इन्हें धारण करोगे तो संसार में सन्मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। जब तुम बोलो तो लगता है सत्य कह रहे हो, लेकिन जब कोई और वही बात कहे तो भीतर आग क्यों लगती है? यही तो मन का दंभ है, जो अपने शब्दों को मधुर और दूसरों के शब्दों को कटु बना देता है। सत्य यह है कि हमें वही बात तब बुरी लगती है जब वह हमारे भीतर की असलियत को छू लेती है। कभी कभी जीवन बहुत कठोर लगने लगता है, खासकर तब जब हम भीतर से अकेले हो जाते हैं। मरने के बाद 4 कंधे मिलते हैं, लेकिन जीते जी अगर एक कंधा मिल जाए जहां सिर रखकर सुकून मिल सके, तो वही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। पर आज का युग ऐसा है जहां लोग साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन समय आने पर नजरें फेर लेते हैं। याद रखना, जो तुम्हें रुला सकता है, वह तुम्हें एक दिन भुला भी सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को वहां न दो जहां उसकी कद्र न हो। अपने आंसुओं को वहां मत गिराओ जहां उन्हें छीने वाला कोई ना हो। कुछ लोग सिर्फ साथ होने का अभिनय करते हैं, तो जान लो, यह वही क्षण है जहां तुम्हारे धैर्य की कसौटी शुरू होती है। दुनिया उसी को पहचानती है जो सफलता के शिखर पर होता है, पर मेरी दृष्टि उस पर होती है जो अंधेरे में भी विश्वास का दीपक जलाए रखता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम हार के बिल्कुल करीब होते हो, पर फिर भी हार नहीं मानते। हर बार जब तुम टूटने लगो, थक जाओ और लगे कि अब बस बहुत हुआ, बस एक बार खुद से कहना, मैं अभी भी रुका हूं, मैं अभी भी खड़ा हूं, क्योंकि मेरा विश्वास कृष्ण में है और मेरा मार्गधारक धैर्य है। संसार की सबसे शक्तिशाली आत्माएं वही होती हैं जिन्होंने दुख को सहा है, अपमान को पचाया है और फिर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। ऐसा धैर्य कोई साधारण बात नहीं, यह तप है, यह साधना है। तुम जब दूसरों से पीछे छूटते हो, जब तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं मिलता, जब लोग तुम्हारे संघर्ष पर हंसते हैं, तो भीतर एक अग्नि जलती है, और वही अग्नि अगर धैर्य के साथ जलती रहे तो वह अंत में प्रकाश बन जाती है। लोग पूछते हैं, कब तक सहूं? मैं कहता हूं,
जब तक तुम्हारा धैर्य तुम्हारी पहचान न बन जाए। जो व्यक्ति समय के थपेड़ों के सामने घुटने नहीं टेकता, वही जीवन की असल ऊंचाइयों तक पहुंचता है। याद रखो, जो वृक्ष सबसे मीठे फल देता है, वह सबसे अधिक समय लेता है बढ़ने में। मेरी कृपा भी उसी पर बरसती है जो विलंब से नहीं डरता, जो धीरे धीरे पर स्थिरता से आगे बढ़ता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम चुप रहो। धैर्य का अर्थ है कि तुम हर पल अपनी आस्था में अडिग रहो। जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो, जब अपने भी दूर हो जाए, जब तुम्हारी राहों में सिर्फ पत्थर हों, तब भी अगर तुम्हारे भीतर एक आवाज कहे कि सत्य से भागना संभव नहीं है, और जो सत्य के विपरीत जाता है उसे अंततः पछताना पड़ता है। यदि जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो समय को अपना सहायक बना लो। यदि समय को अपने अनुसार चलाओगे तो यह तुम्हें सुख देगा, लेकिन यदि समय ने तुम्हें अपने अनुसार चलाया तो यह तुम्हें संघर्षों में डाल देगा। कमजोर लोग अपमान का बदला प्रतिशोध से लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग अपनी सफलता से अपमान का उत्तर देते हैं। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि जो कभी तुम्हारा अपमान करते थे, वे तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी न जुटा सकें। सच्ची जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो अपने पिता की दौलत पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। इतना परिश्रम करो कि बुढ़ापे में तुम्हारे माता पिता को कठिनाइयां न झेलनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। संसार में सब कुछ अस्थायी है, लोग, परिस्थितियां, संघर्ष और यहां तक कि तुम्हारा दुख भी। लेकिन जो तुम्हारे भीतर अडिग है, वह तुम्हारा संकल्प है, तुम्हारा सत्य है। उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें इस जीवन में विजय दिलाएगा। अगर कोई तुम्हारा हाथ छुड़ाए तो उसे जाने दो। जो रिश्ता जबरदस्ती संभाला जाए वह कभी टिकाऊ नहीं होता। अक्सर चीजें इसलिए खो जाती हैं क्योंकि उन्हें जरूरत से ज्यादा संभालने की कोशिश की जाती है। आजकल लोग धोखा भी बड़े तरीके से देते हैं। वे मुंह पर प्यार जताते हैं और पीठ पीछे कहीं और दिल लगा लेते हैं। लेकिन यह जीवन का सच है और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जिंदगी में हर कोई व्यस्त है, इसलिए जो लोग अपनी व्यस्तता के बावजूद तुम्हारे लिए वक्त निकालते हैं, वे ही तुम्हारे लिए खास हैं। उनका महत्व समझो और उनकी कद्र करो। सच्चा सुख वही है जिसे तुम्हारा मन स्वीकार कर ले। यह वह गहना है जो आत्मा को सौंदर्य देता है और संबंधों को स्थायित्व। कभी कभी तुम्हारी एक मुस्कान, एक दिल से निकली हंसी किसी और की उदासी को उजाला बना देती है। इसलिए हल्के मत हो, पर हल्का बनो। दूसरों को बोझ न दो, बल्कि जहां भी जाओ वहां थोड़ी शांति, थोड़ी सहजता छोड़ आओ। जब गिरो तो डर मत। ये मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि तुम मजबूत हो रहे हो। क्योंकि जब तुम अपनी नजरों से नहीं गिरते, तब दुनिया की कोई भी हार तुम्हें नहीं तोड़ सकती। असफलता कोई अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन जो गिरकर उठने की हिम्मत नहीं करता, वही वास्तव में हारता है। ठोकरें केवल घायल नहीं करती, वे दिशा भी देती हैं। उनसे सीखो, क्योंकि वही सीख तुम्हें अगले मोड़ पर बचाएगी। धोखा कई रूपों में आता है, पर सबसे घातक होता है झूठे प्रेम और झूठी हमदर्दी का अभिनय। ये वे जहर हैं जो मुस्कान में लपेटे जाते हैं और सीधे आत्मा को चोट देते हैं। और संसार में सबसे बड़ी चोट वह होती है जो विश्वास को तोड़ती है। हड्डी टूटने से जो पीड़ा होती है वह शरीर तक सीमित होती है, पर जब दिल टूटता है तो उसकी गूंज आत्मा तक जाती है। इसलिए सजग रहो, पर कठोर मत बनो। भरोसा करो, पर आंखें बंद न करो। प्रेम करो, पर स्वयं को खोकर नहीं, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और इस जीवन को जीने का अधिकार भी तुम्हें ही है। अर्जुन, हालात मनुष्य को वह बना देते हैं जो वह कभी था ही नहीं, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखे। दोस्ती या रिश्ते तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ का पूरा होना ही विश्वास को तोड़ देता है। जिन रिश्तों को निभाने के लिए तुमने उनकी गलतियों को भी माफ किया, जब वही लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे, तो जान लो कि यह उनके अहंकार का प्रतीक है। कहीं पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सफर को सही ढंग से तय करना। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है, केवल मंजिल की फिक्र में सफर का आनंद मत भूलो। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे तुम्हारे सच्चे मित्र, सच्चे परिवारजन और सच्चे साथी होते हैं। इन रिश्तों को संजो कर रखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि जीवन को समझना है तो लूडो से समझो। हर किसी की उम्मीद 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आए तो भी चलना पड़ता है। यही जीवन का नियम है।
हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। कर्म कैसा भी हो, उसका महत्व हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। यदि भावनाएं शुद्ध हैं तो ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चे मन से किया गया हर कर्म पुण्य ही होता है। इश्क बेरोजगारों का काम है, लेकिन टिकता केवल उन्हीं के पास है जिनके पास स्थिरता और जिम्मेदारी होती है। प्रेम केवल भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि समर्पण, सम्मान और संतुलन से चलता है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके लिए रोने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मोहब्बत आंसुओं से नहीं लौटती, बल्कि आत्मसम्मान से समृद्धि है। प्यार से बात करने का मतलब केवल प्यार ही नहीं, बल्कि सम्मान भी होता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ विनम्रता से बात करता है तो उसे केवल आकर्षण मत समझो, बल्कि यह उसके संस्कार और उसके चरित्र का परिचायक है। अच्छा होगा कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। रोकर बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन नई उम्मीदों और संकल्पों से भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग केवल तब तक याद करते हैं जब तक उनका मनोरंजन चल रहा होता है। जब वे व्यस्त हो जाते हैं तो वे वही लोग तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए किसी की प्राथमिकता बनने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं के लिए महत्वपूर्ण बनो। अपने लिए छूट चाहते हैं, दूसरों के लिए कठोर नियम। कितनी बुरी लगती है ना ये जिंदगी, जब हम तन्हाई में भीड़ के बीच से सकते हैं। मरने के बाद चार कंधे तो मिल जाते हैं, मगर जिंदा रहते हुए एक सहारा भी तरसाता है। इसलिए जब जीवन साथ दे तब उसे भरपूर जी लो। किसी के लिए इंतजार मत करो कि वो तुम्हारा दुख बांटे। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। आत्मा की शांति बाहर से नहीं, भीतर की समझ से आती है। बेवजह कोई मुलाकात नहीं होती। कोई ज्ञान दे जाता है तो कोई सबक। जो तुम्हें छलते हैं वे भी तुम्हारी चेतना को विकसित कर देते हैं। उनका रोल भी तुम्हारे उत्थान में ही होता है। कमजोर कोई नहीं होता। ये वक्त है जो कभी किसी को थका देता है तो कभी किसी को झुका देता है, लेकिन जो उठ खड़ा होता है वही अपने भाग्य को फिर से लिखता है। शिकायतें भी सम्मान चाहती हैं, हर किसी से नहीं की जाती। जिनसे शिकायत करो वह पहले अपने होने को सिद्ध करें, वरना चुप रहना बेहतर है। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें कभी सच्चा उजाला नहीं मिलता। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा जलाते हैं, जिनकी लौ को तुमने सबसे ज्यादा संभाल कर रखा था। आज के युग में शब्दों से ज्यादा चुभता है व्यवहार, क्योंकि जुबान मीठी हो सकती है पर आंखें और बर्ताव झूठ नहीं बोलते। लोग अब हां में हां मिलाने को रिश्तों की समझदारी मानते हैं, लेकिन यही मिलावट एक दिन सब कुछ खोखला कर देती है। मतलब से जुड़ा रिश्ता कभी गहराई नहीं लाता। जब किसी को खो देना सिर्फ इसलिए पड़े कि उन्होंने अब मतलब नहीं देखा, तो वह हार तुम्हारी नहीं होती, वह उनकी आत्मा की दरिद्रता होती है। इसलिए शांत रहो, सजग रहो और सच्चा बने रहो। रिश्तों को नाम देने से पहले उन्हें समय दो और अपने भीतर इतना उजाला रखो कि किसी के अंधेरे से डर न लगे। जो तुम्हारा है वो लौटेगा, फिर रिश्ता और अंत में इंसान स्वयं। जब तक तुम अपने सोने, उठने, खाने और दिनचर्या को संतुलित नहीं करोगे, तब तक न सुखी रह पाओगे और न ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकोगे। आत्मानुशासन ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यदि किसी ने तुम्हें तोड़ दिया तो उसे माफ करना सीखो, लेकिन दोबारा अपने हृदय में वही स्थान मत देना। सत्य बोलने वाले को ही अक्सर दुनिया गलत समझती है, परंतु जो सत्य से पीछे हट गया वह स्वयं से भी दूर हो गया। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब यह अनुभव होता है कि यदि कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो हृदय अधिक शांत रहता। परंतु सीख यही है कि जिन्हें समय पर तुम्हारा मूल्य समझ नहीं आया, उन्हें दोबारा अपने जीवन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। समय से अधिक केवल उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया। यदि स्वयं का मान चाहते हो तो पहले औरों का सम्मान करना सीखो। सुनने के लिए कान मिले हैं तो उन्हें केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि औरों की पीड़ा समझने के लिए भी उपयोग करो। सत्य परेशान हो सकता है, परंतु पराजित कभी नहीं। जो इस मूल सत्य को समझ गया, उसके लिए संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आंसू तब आते हैं जब आप सही होते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। जिंदगी में किताबों और इंसानों दोनों को पढ़ना सीखो, क्योंकि किताबों से हमें ज्ञान मिलता है और इंसानों से अनुभव। मैं कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करता, क्योंकि मेरा किरदार मुझसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता।
वक्त ही हमें बताता है कि कौन कैसा है, और यह सच है कि कपड़े और चेहरे से इंसान की पहचान नहीं होती। बर्बाद होने के बाद हर कोई समझदार हो जाता है, लेकिन हिम्मत वही है जो वक्त पर खुद को संभाल लेता है। विवाह एक जुआ की तरह है जिसमें दोनों पक्षों को समझ और समर्पण के साथ डरना उन्हीं से चाहिए जो अपने बनकर छल करते हैं, न कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। जो तुम्हारे सामने तर्क रखते हैं वे कम से कम अपनी वास्तविकता दिखाते हैं, लेकिन जो मीठे बोलों से छलावा करते हैं वे भीतर से तुम्हारे लिए द्वेष रखते हैं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मौन निष्कपट नहीं होता। आज के समय में लोग शुगर यानी मीठे खाने से ज्यादा डरने लगे हैं, लेकिन वे कड़वे शब्दों के असर को नजरअंदाज कर देते हैं। मीठे शब्द जहां प्रेम और अपनापन ला सकते हैं, वहीं कटु वचन गहरे घाव भी दे सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों की मिठास बनाए रखो, लेकिन कृत्रिम मिठास से बचो। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो वे मनुष्य की सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक शक्तिशाली बन सके। परीक्षा का उद्देश्य मनुष्य को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे निखारना होता है। सपने जब टूट कर बिखरते हैं तो यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। एक सपना चूर हो जाए और फिर भी दूसरा सपना देखने की हिम्मत रखो तो वही असली जिंदगी कहलाती है। जीवन केवल सफलताओं का नाम नहीं है, बल्कि यह संघर्षों और असफलताओं के बाद खड़े होने का साहस भी है। दुनिया इंसान को उसकी नीयत से नहीं, बल्कि उसके दिखावे से पहचानती है। तुम्हारी नीयत कितनी भी अच्छी हो, यदि तुम्हारा बाहरी व्यवहार दिखावटी नहीं है तो लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, लेकिन परमात्मा को तुम्हारी नीयत का हर रंग झात होता है। इंसान दूसरों को छल सकता है, लेकिन स्वयं को और ईश्वर को नहीं। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग मत छोड़ो, भले ही यह कठिन क्यों ना हो। असफलता वहीं जन्म लेती है जहां प्रयास समाप्त हो जाते हैं। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, असफलता सिर्फ एक पड़ाव रहेगी, मंजिल नहीं। सब्र रखो, समय तुम्हारी कद्र करना खुद सीखेगा। प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। अगर भावना सच्ची हो तो मौन भी संवाद कर सकता है। जब हृदय से प्रेम उमड़ता है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती, केवल अनुभूति ही पर्याप्त होती है। जो मेहनत का सम्मान करता है वही जीवन की सच्ची कीमत समझ सकता है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म हो। इनका सही संतुलन ही सच्चे सुख का आधार है। जिंदगी में किसी को भी छोटा मत समझो। समुद्र पूरी दुनिया को डुबो सकता है, लेकिन तेल की एक बूंद को नहीं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं। सही रिश्ते तुम्हें मजबूत बनाते हैं और गलत रिश्ते तुम्हें डुबा सकते हैं। इसलिए संबंधों का चयन सोच समझ कर करो। जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। जीतने पर हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा, लेकिन हारने के बाद जो तुम्हारा हाथ थामे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर कठिनाई में सफलता की एक नई संभावना छुपी होती है। अगर तुम उसे पहचान सको तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। समय अनमोल है, इसे खुशी और सुकून देने वाले कार्यों में लगाओ। मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, इसे नियंत्रित रखना सीखो। जुबान से ज्यादा ताकत तुम्हारे विचारों और कर्मों में होती है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अहंकार और डर को छोड़ना जरूरी है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इसलिए संतोष का भाव विकसित करो, यही सच्ची संपत्ति है। रिश्ते उन लोगों से बनाओ जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दें। मतलबी भीड़ से जुड़ने का कोई फायदा नहीं। कभी अपने आत्मसम्मान को कम मत होने दो, क्योंकि यदि तुम खुद की कद्र नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। बुरा वक्त तुम्हें केवल मजबूत और निडर बनाता है। यह तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का मौका देता है। गिरने के बाद उठकर चलने वाले ही जीवन के असली विजेता होते हैं। बीते हुए पल कभी लौटकर नहीं आते। यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर क्षण को पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ जियो। अतीत को पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। आखिर क्यों तुम मुझे इतना दर्द देते हो? जब भी मन संभलता है क्यों रुला देते हो? निगाहें बेरुखी हैं और लफ्ज तीखे। ये कैसी मोहब्बत है जो तुम मुझसे करते हो? सच्चा प्रेम कभी धोखा नहीं देता, वह आत्मा को जोड़ता है, न कि उसे तकलीफ में डालता है। अगर प्रेम में दर्द है तो वहां स्वार्थ भी है, क्योंकि प्रेम केवल देने का नाम है, न कि तकलीफ देने का। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है।
सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो लक्ष्य के लिए जीता है उसे अपने हर क्षण का सही उपयोग करना आना चाहिए। समय और परिश्रम ही वह सीढ़ियां हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगी। जिंदगी ने मुझे एक सबसे बड़ा सबक सिखा दिया, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न रखना। जो व्यक्ति अपनी खुशी स्वयं के भीतर ढूंढना सीख लेता है वही सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। हमेशा हम जीने के लिए तैयार होते रहते हैं लेकिन वास्तव में कभी जीते नहीं हैं। हम भविष्य की योजनाओं में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान के सौंदर्य को देख ही नहीं पाते। याद रखना, जिंदगी भविष्य में नहीं, इस क्षण में है। अकेले रहना उतना दुखदाई नहीं है जितना कि गलत व्यक्ति के साथ रहना। सही संगति तुम्हें ऊपर उठाएगी लेकिन गलत संगति तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देगी। संबंधों को बुद्धिमानी से चुनो क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं। यह संसार जितना भी अन्यायपूर्ण लगे, याद रखना कि ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। जो सही है वह देर से ही सही लेकिन न्याय जरूर पाएगा। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जिसने जैसा सोच लिया मैं उसके लिए वैसा ही हूं। बाकी मेरा रब जानता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं और कैसे हूं। अगर किसी से लंबे समय से बात नहीं हुई है और दिल में कोई भाव शेष है तो एक बार संदेश भेजकर पूछ लो, तुम जिंदा हो या मर गए? अगर सामने से कोई जवाब नहीं आता तो जान लो वह व्यक्ति जिंदा है लेकिन तुम्हारे लिए मर चुका है और शायद तुम्हारी भावनाओं के लिए भी। प्रेम का अर्थ तब तक केवल शब्दों में समझ आता है जब तक कोई तुम्हारे लिए तड़प रहा होता है, लेकिन प्रेम की असली गहराई तब समझ आती है जब तुम खुद किसी के लिए तड़पने लगते हो। प्रेम तब आत्मा की पुकार बन जाता है और उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई अधिकार नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। हर व्यक्ति अपनी जगह से सही हो सकता है लेकिन हर जगह से नहीं, और हर इंसान को लौटाना भी संभव नहीं। इसीलिए अपने जीवन में ऐसे ही लोगों को स्थान दो जिन्हें खोकर तुम्हें खुद को खोने का एहसास ना हो। अकेलापन एक सज्जा नहीं, एक संकेत है। प्रकृति जब तुम्हें अकेला करती है तो वह तुम्हें झूठे, छलपूर्ण और भ्रमित करने वाले लोगों से बचा रही होती है। यह तुम्हारे अंतर्मन को साफ करने का उसका तरीका है। लोग जब तुम्हें सफलता की ऊंचाई पर देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि तुमने उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी रातें जागकर बिताई हैं, कितनी बार टूटे हों और फिर खुद को जोड़ा है। कभी कभी किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोके रखने से लाख गुना बेहतर होता है। रिश्तों में जबरदस्ती प्रेम नहीं लाती, थकावट लाती है, और जो प्रेम थकाने लगे वह बंधन बन जाता है, उपहार नहीं। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है, क्योंकि चालाकी उस सीमा को पार कर जाती है जहां भरोसा मरने लगता है और अहंकार जन्म लेता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत खराब है या मैं खुद, क्योंकि मैंने सबका साथ दिया लेकिन जब वक्त आया तो मेरा कोई अपना न हुआ। अकेलेपन से वही गुजरता है जिसने जिंदगी में सही फैसलों को चुना हो, क्योंकि सही राह हमेशा कठिन होती है और उस पर चलने वाले अक्सर अकेले ही रह जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो अकेले चलते हैं एक दिन वही दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। समय और जीवन ही मनुष्य के सर्वोत्तम शिक्षक होते हैं। समय तुम्हें यह सिखाएगा कि जीवन की वास्तविक कीमत क्या है, और जीवन तुम्हें यह सिखाएगा कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। यदि तुम्हारी नीयत सच्ची है तो तुम्हारी किस्मत भी उत्तम होगी। समय आने पर तुम्हें यह झात होगा कि जो आज तुम्हें नुकसान प्रतीत हो रहा है वही भविष्य में तुम्हारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जो तुम्हारा अपना नहीं उस पर अधिकार जताना व्यर्थ है, और जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसे अपने दुख बताने से भी कोई लाभ नहीं। जीवन में मधुर वाणी से ही मन में प्रसन्नता के पुष्प खिलते हैं, और यही एक उत्तम व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जो फूल खिलने के लिए बना है वह परिस्थितियां कैसी भी हों एक न एक दिन अवश्य खिलेगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति की दिशा सही है तो लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित है। जो सच्चे हृदय से अपने मार्ग पर अडिग रहता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जिस व्यक्ति के मन में अच्छाई और सच्चाई का वास होता है उसे दूसरों का बुरा करने का समय ही नहीं मिलता। केवल गंगा में स्नान करने से या तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा।
जब तक तुम्हारे विचार और कर्म शुद्ध नहीं होते। संसार की विडंबना यही है कि जब व्यक्ति गरीब होता है तो वही संबंध कमजोर हो जाते हैं जिन्हें वह विशेष मानता था, और जब उसके पास धन आ जाता है तो रिश्तेदार स्वयं बढ़ने लगते हैं। परंतु सच्चे संबंध वे होते हैं जो परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हारे साथ बने रहें। यदि तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। महान बनने की लालसा में इंसान बनने का अर्थ मत खो दो। जीवन का असली सार इंसानियत में ही है। कल से करूंगा जैसे शब्द तुम्हारे समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कार्य को कल पर टालने से केवल अवसरों की मृत्यु होती है। जीवन का हर पल अमूल्य है। जो भी करना है अभी करो। धन की असली कीमत तभी समझ आती है जब तुम उसे स्वयं कमाने की मेहनत करते हो। किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करता है। जब तुम दूसरों की छाया में रहते हो तो तुम्हारी अपनी परछाई तक तुम्हें दिखाई नहीं देती। जो बिना कुछ कहे तुम्हें प्रेम करते हैं उनके मौन को समझो। हर रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता, लेकिन अगर तुम उनके कहने का इंतजार करते रह गए तो यह तुम्हारी भूल होगी। जीवन बहती हुई नदी की तरह है और तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। रुकने से केवल ठहराव आता है और ठहराव जीवन का अंत है। किसी भी हार को स्थायी मत मानो। हार अस्थायी होती है और यही तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाती है। हर बार गिरने पर उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उनसे घबराओ मत, क्योंकि उनकी नकारात्मकता तुम्हारे साहस को और अधिक परिपक्व बनाती है। अपनों से धोखा मिलना सबसे कठिन अनुभवों में से एक है, लेकिन यह याद रखना कि जीवन में तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। समय के साथ हर संघर्ष पीछे छूट जाता है और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी बनती है। गलत बातें और गलतियां अक्सर दिल को बोझिल कर देती हैं, लेकिन याद रखना, रिश्ते निभाने के लिए छल कपट की नहीं बल्कि नम्रता और ईमानदारी की जरूरत होती है। यह जमाना नाकाम देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। इस सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ो। सही समय की प्रतीक्षा करते करते लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जो कुछ करना है उसे आज करो। रिश्ते तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक उनमें सच्चाई और सम्मान हो। झूठे रिश्ते केवल बोझ बनते हैं। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाता है। खुश रहना ही जीवन का असली रास्ता है। किसी के प्रति इतनी मोहब्बत मत करो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और अगर किसी को भूलना पड़े तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा है। झूठ और धोखे का सहारा लेकर तुम्हें कुछ समय की खुशी मिल सकती है, लेकिन यह कीमत तुम्हें भविष्य में चुकानी ही पड़ेगी। सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। जीवन तुम्हारा है, इसे अपने हिसाब से जियो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। यदि तुम्हें सबसे बेहतर बनना है तो सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। यह संसार तुम्हें तभी स्वीकार करेगा जब तुम अपने संघर्ष से निखरोगे, जब तुम्हारी आत्मा आग से तपकर सोना बन जाएगी। यह आवश्यक नहीं कि हर बार तुम अपने सत्य को साबित करो, क्योंकि जो वास्तव में मूल्यवान होता है वह अपनी जगह खुद बना लेता है। साबित करने की दौड़ में आत्मा थकती है, लेकिन श्रेष्ठ बनने के संकल्प में वह दृढ़ होती जाती है। जो सच्ची बात करता है, जो सही राह पर चलता है, वह अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, क्योंकि यह संसार सच सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसे मिठास चाहिए, भले ही उसमें जहर छुपा हो। लेकिन जो सत्य को थामे रहते हैं वे अकेले भले ही हों, कमजोर नहीं होते। जिंदगी की सच्चाई समझना कठिन नहीं यदि तुम अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ो। जिस तराजू पर तुम दूसरों को तौलते हो, कभी स्वयं उस पर बैठकर देखो। तुम्हें समझ आएगा कि न्याय कितना कठिन और संवेदना कितनी दुर्लभ होती है। यह दुनिया हकदार नहीं, चेहरा देखती है। रिश्ते नहीं, सुविधा पहचानती है। मन्नतें पूरी ना हो तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। फिर इंसानों से क्या अपेक्षा? नारी का स्वरूप कोई एक नहीं होता। बुरा बनने में और बुरा कहलाने में बहुत फर्क है। कई बार तुम केवल इसलिए बुरे समझ लिए जाते हो क्योंकि तुमने अपनी सीमाएं तय कर ली, क्योंकि तुमने ना कहना सीख लिया। अपने काम से काम रखना बुरा नहीं, यह आत्मसंरक्षण है। लेकिन जो लोग तुम्हारी सीमाओं को समझ नहीं पाते, वे तुम्हारे मौन को भी अभिमान समझ बैठते हैं। जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों से लड़कर निकल आते हैं, उन्हें कभी कभी छोटी छोटी बातें भी रुला देती हैं, क्योंकि उनकी आत्मा संवेदनशील होती है। और जो भीतर से गहराई रखते हैं, वे हल्के आघातों को भी गहराई से महसूस करते हैं।
अंततः वही उसमें सबसे पहले गिरता है। जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला यानी भगवान पूरी तरह जानता है। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक तुम्हारी हार असंभव है। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी के दिल को जीतना बेहद कठिन। इसलिए जीतने की कला सीखो। बीते हुए कल को याद करके आज का समय बर्बाद मत करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। कल की चिंता में आज की हंसी मत गंवाओ। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां रुकने का कोई फायदा नहीं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सुधार की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपनी गलतियों को मानते हो तभी उनसे सीख पाते हो। आत्मविश्वास और मेहनत ही तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम इन्हें टालते रहोगे तो परिस्थितियां ही तुम्हारा भाग्य तय करेंगी। समय सबको समान रूप से मिलता है। वही समय जो महान लोगों के पास था वही तुम्हारे पास भी है। समस्याओं को बांटने के समय यह समझो कि अधिकतर लोग केवल दिखावे के लिए सुनते हैं, लेकिन सच्ची खुशी भीतर से ही आती है। उजालों में साथ देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चा साथी वही है जो अंधेरों में भी तुम्हारा साथ दे। जब तुम्हारी आवाज किसी को छुभने लगे तो उसे खामोशी का तोहफा दो। किताबों के साथ साथ लोगों को भी पढ़ो। किताबें ज्ञान देती हैं और लोग अनुभव। यह झूठ है कि वक्त हर जख्म को भर देता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका मरहम वक्त के पास भी नहीं होता। जहां तुम्हारे होने और न होने में फर्क ना हो वहां से दूर चले जाना ही बेहतर है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो यह समझो कि वास्तव में उसने तुम्हें नहीं, बल्कि तुमने उसे खोने का मौका दिया है। जब संकट आए तब ईमानदार बने रहो। यह तुम्हारी आत्मा को दृढ़ बनाएगा। जब समृद्धि आए तब विनम्र रहो। यह तुम्हारी गरिमा बनाए रखेगा। जब अधिकार मिले तो मौन रखो। यह तुम्हारे भीतर का संतुलन बनाएगा। और जब क्रोध आए तो शांत रहो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी आत्म संयम की परिभाषा तय करेगा। जीवन की परिभाषा केवल सांसों से नहीं, इच्छाओं की प्रकृति से भी बनती है। यदि प्राण रहते हुए इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो वह मोक्ष है। पर यदि इच्छाएं जीती रहें और प्राण चले जाएं, तो वह अधूरी यात्रा है। सच्चा संतोष वही है जहां आत्मा स्वयं को मुक्त अनुभव करती है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण है। तुम जो वस्तुएं आज अनावश्यक रूप से संग्रह कर रहे हो, वे कल तुम्हारे आवश्यक साधनों का मूल्य खा जाएंगी। आवश्यकता और लालच के बीच का अंतर समझो। जीवन को बोझ मत बनाओ अनावश्यक इच्छाओं की गठरी से, क्योंकि जो वस्तुएं तुम किसी और को दिखाने के लिए खरीदते हो वे अंततः तुम्हारे आत्म संवेदना को क्षीण कर देती हैं। जो तुम वास्तव में हो उसे समझो, और जब समझ जाओ तब उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह मेरी ही ज्योति का अंश है। और जब तुम अपने मूल स्वरूप को पहचान लेते हो तब संसार की सभी उठती गिरती लहरें तुम्हें स्पर्श तो करती हैं, लेकिन डुबा नहीं पाती। जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा है वही सच्चा मित्र है। रिश्तों में आईना बनो जो सिर्फ हंसते वक्त ही नहीं बल्कि रोते वक्त भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। यह ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं हो सकती। इसलिए सच्चे रिश्तों और भरोसे की कद्र करो, क्योंकि इन्हीं में जिंदगी का असली सुकून छुपा होता है। मैंने अपनी चाल से तेज चलने की कोशिश की है, लेकिन वक्त और तकदीर से आगे कभी नहीं निकल सका। जो अपने मार्ग पर स्थिर है उसे संसार की उंगलियां हिला नहीं सकती। लोग आईना इसलिए देखते हैं कि उसमें चेहरा दिखता है। अगर आईने में चरित्र दिखाई देता तो शायद बहुत लोग उसमें झांकने से डरते। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में निकल गया, लेकिन अब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां उस ब्लैक बोर्ड पर लिखी जा रही हैं, जहां हर जवाब का कोई पाठ्यक्रम नहीं। किसी की तारीफ करना तुम्हारी उदारता हो सकती है, लेकिन बेइज्जती कभी भी नाप तौल कर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह वह कर्ज है जो हर कोई ब्याज सहित लौटाने की ताक में रहता है। इसीलिए शब्दों का चुनाव करो ताकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे संस्कारों के गवाह बने, न कि तुम्हारे क्रोध के। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और गम दोनों ही किसी को मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया इतनी मासूम नहीं है कि तुम्हारे उत्सव में खुश और तुम्हारे दुख में उदास हो जाए। दुनिया बड़ी चालाक है, हद से ज्यादा खुशी पर जलती है और हद से ज्यादा गम पर खिलखिलाती है। रिश्तों की डोर तब कमजोर पड़ती है जब हम गलत फहमियों में खुद ही सवाल खड़े करें।
और उनके उत्तर भी बिना पूछे बना लें। पत्तों से बहुत रिश्ते जुड़ते हैं, आज हरे कल सूखे, लेकिन अगर हम जड़ों से जुड़ना सीख जाएं तो रिश्तों की उम्र बढ़ सकती है। ईश्वर कहते हैं, कभी किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी सच्ची मुस्कान दे सको तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना, क्योंकि जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाता है उसका अंधेरा भी मैं खुद रोशन कर देता हूं। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि मेहनत तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। इसलिए पहले यह समझो कि तुम दौड़ किस दिशा में रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल मिलने के बाद भी खालीपन ही हाथ लगे। वक्त तुम्हारा है। दुख तब होता है जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और हो, लेकिन जान लो वह इंसान जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हारे लिए सच्चा है। सोच का सौंदर्य यह है कि अगर वह सुंदर है तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। इस संसार में अधिकांश बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे, तुम्हारे संघर्ष को तुच्छ समझेंगे, लेकिन याद रखना, जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह इन आवाजों को अनसुना कर आगे बढ़ता है। हां, मैं टूटा हुआ हूं लेकिन अभी हारा नहीं हूं। माना कि अकेला हूं लेकिन बेसहारा नहीं हूं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी असहाय नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति समय के साथ बदल जाता है, लेकिन मैं भी वक्त जैसा हूं। जो मेरी कदर नहीं करता उसे दोबारा मिलने का अवसर नहीं मिलता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे मित्र, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल वही सफल होता है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, जो संघर्ष को अवसर में बदलना जानता है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब तुम स्वयं खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब तुम्हारी वजह से लोग खुश होते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ। जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं उनसे तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे कैसे बचा जाए। यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है, सच्चे और झूठे को पहचानने की। इसलिए विवेक को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठे शब्द सच्चे नहीं होते। लेकिन वही अकेले चलने वाले जब अपनी पहचान स्थापित करते हैं तो फिर वही दुनिया उनकी राह पर चलने लगती है। इसलिए यदि तुम अकेले हो तो चिंता मत करो। यही वह समय है जब तुम अपने जीवन की नींव रख रहे हो। और याद रखो, जिसकी नींव गहरी होती है उसका शिखर भी अडिग होता है। कभी कभी हृदय बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन जुबान मौन रह जाती है। और जब तुम्हें समझने वाला कोई नहीं होता तब भीतर की आवाज सबसे ज्यादा मुखर होती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा से संवाद शुरू होता है। जीवन की हर दिशा तुम्हारी वाणी से होकर जाती है, इसलिए शब्दों को सौम्यता और सकारात्मकता से सजाओ। तुम्हारे शब्द किसी और के लिए संजीवनी बन सकते हैं, और कभी कभी तुम्हारे लिए भी। हर दिन एक नई शुरुआत का निमंत्रण है। जो बीत गया उसे क्षमा करके आगे बढ़ो। माफ करना और भूल जाना तुम्हें हल्का बनाता है। तुम्हारे भीतर से वे बोझ हटा देता है जो तुम्हें बार बार पीछे खींचते हैं। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूर्ण हो यह आवश्यक नहीं। कई बार प्रेम की आड़ में केवल शब्द बचते हैं और भावनाएं खोखली रह जाती हैं। तब यह समझो कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो वादा करे, बल्कि वह है जो मौन होकर भी साथ निभाए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए केवल इच्छा काफी नहीं, तुम्हें अपनी आदतों को, अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। जब तक तुम्हारा सपना साकार न हो जाए तब तक आराम भी तुम्हारे लिए विलासिता है। यह समय संकल्प का है, समझौते का नहीं। जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं वे रातों की नींद, दिन का आराम और स्वार्थ के छोटे सुख सब कुछ त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बड़ी ऊंचाइयां उन्हीं को मिलती हैं जो छोटी छोटी रुकावटों से नहीं घबराते। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें वह दिखाता है जो भीड़ में कभी नहीं दिखता। और जब तुम इस अकेलेपन में अपनी शक्ति खोज लेते हो तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। रिश्ते अगर टूट जाएं तो उनकी दरारें और भी गहरी हो जाती हैं। जब कोई मुझसे पूछता है कि बदलना किसे कहते हैं तो मैं सोच में पड़ जाता हूं। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो। ठहराव से बचो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है।
वही इंसान महान बनता है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है। हर गलत निर्णय एक अनुभव देता है और हर अनुभव कुछ सिखाता है। खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। सच्ची खुशी उन्हीं को पाने में है जो तुम्हें पाने की लालसा रखते हैं। उन लोगों के पीछे भागने में मजा नहीं जो पहले से ही किसी और के हैं। जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं वही सच्चे होते हैं। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे अंदर के तूफान की गवाही है। लोग दूर से अच्छे लगते हैं लेकिन करीब आने पर उनकी सच्चाई पता चलती है। जिंदगी एक मुसाफिर की तरह जियो। जहां भी जीवन की कश्ती तुम्हें ले जाए उसे स्वीकार करो, लेकिन यह ध्यान रखना कि हाथ में पड़ा मोबाइल तुम्हारे पास बैठे इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण न हो जाए। वह रिश्ते टूट जाने दो जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ रिश्ते वही हैं जो तुम्हें संबल दें। लोग तुम्हारे संघर्ष को तमाशा मान सकते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारी मेहनत एक दिन उनकी प्रशंसा का कारण बनेगी। जो जख्म दिखते नहीं वे सबसे ज्यादा दुखते हैं। सीखो दरख्तों से जो धूप और छांव दोनों में खड़े रहते हैं, सबको सुकून देते हैं। जिंदगी का सलीका यही है, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जियो। यही तुम्हारी असली पहचान है। उम्र से नहीं, अनुभव से रिश्तों की गहराई मापी जाती है। कुछ संबंध इतने अनायास और गहरे प्रवेश कर जाते हैं जीवन में कि वे तुम्हें स्वयं से ही दूर कर देते हैं। जब आत्मा का स्वर किसी और की उपस्थिति में मौन हो जाए, तब समझो कि वह संबंध तुम्हारे भीतर असंतुलन ला चुका है। जब तक जीवन है, प्रेम से जियो, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल तुम्हारी तस्वीरें रह जाएंगी। वह स्पर्श, वह मुस्कान, वह संवेदना सब समय में विलीन हो जाएगी। इसलिए हृदय से जियो, दिल खोलकर प्रेम करो, सच्चे रहो, क्योंकि अंततः केवल वही पल मूल्य रखते हैं जिनमें तुमने कुछ महसूस किया था, न कि केवल निभाया था। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। वह दूरी मिटा देती है जिसे शब्द नहीं पाट सकते। सच्ची प्रार्थना किसी भी दीवार को गिरा सकती है, किसी भी चक्रव्यूह को भेद सकती है, लेकिन उसकी शर्त है कि वह हृदय से निकली हो, स्वार्थ से नहीं। दुर्भाग्य यह है कि चक्रव्यूह रचने वाले भी अपने ही होते हैं। वही जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे गहरा धोखा देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि विश्वास की आड़ में किया गया छल केवल संबंध नहीं तोड़ता, आत्मा को भीतर तक घायल कर देता है। नसीब हथेली पर नहीं, संघर्ष में मिलता है। जो केवल अपनी रेखाओं को ताकता है वह अवसरों को खो देता है। सीखना हो तो उस समंदर से सीखो जो हर उस चट्टान से टकराकर अपनी राह बनाता है जो उसे रोकना चाहती है। यही जीवन है, न रुकना, न झुकना, बस बहते रहना, खुद को तराशते रहना। जो इंसान अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है वही अपने भाग्य को नई दिशा देता है। वह किसी सितारे का मोहताज नहीं होता, उसकी रोशनी उसकी तपस्या में होती है। तुम भी वही शक्ति हो। अपने भीतर के आलोक को पहचानो और अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखो, क्योंकि अंततः वही इतिहास में दर्ज होता है जिसने अपना भाग्य लिखा, न कि जो भाग्य पर बैठा रहा। इस संसार की दृष्टि अक्सर बाह्य रूप पर टिक जाती है, कपड़े, चेहरा, दिखावा। पर मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मनुष्य की असली पहचान उसकी दृष्टि नहीं, लेकिन याद रखना, जो बीत गया उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि यदि तुम अतीत में उलझे रहोगे तो भविष्य के अवसरों को भी खो दोगे। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को संसार के सामने प्रकट नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को जितना छुपा कर रखोगे उतना ही तुम्हारी शांति बनी रहेगी, क्योंकि जो लोग तुम्हारे सुख में साथ होते हैं वे ही कई बार तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध हथियार बना लेते हैं। मनुष्य मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो पहले स्वयं को बदलो। जो लोग हर समय अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं वे कभी सुखी नहीं रह सकते। जिसने अपने विचारों और स्वभाव को सुधार लिया उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। याद रखना, जब तक तुम जीवित हो लोग तुम्हारी कमियां निकालेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद वही लोग तुम्हारी अच्छाइयां खोजने लगेंगे। इसलिए दूसरों के विचारों में मत उलझो, बल्कि अपने कर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। परेशानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष में धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। बुरे समय में जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है
वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, तुम्हारे हृदय से उतर जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। रिश्ते वही मूल्यवान हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। लेकिन फिर भी तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सच्चा संतोष स्वयं के भीतर से आता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन में यात्रा महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ उसका अंत। इसलिए प्रत्येक क्षण को प्रेम और समर्पण से जियो। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे दुनिया को भी अपने जैसा निष्कलंक समझ बैठते हैं। उनका दिल साफ होता है तो वे सोचते हैं सामने वाला भी वैसा ही होगा। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। अगर तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो और यह सोचते हो कि तुम्हें भी कोई वैसा ही सच्चा प्रेम करेगा, तो क्षमा करना, इस संसार में तुम्हें चाहने से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले मिलेंगे। छोटी सोच और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने दिलों को तोड़ते हैं। उन्हें अपने शब्दों के असर का अंदाजा ही नहीं होता। और इस दुनिया का अजीब नियम है, तुम 100 अच्छे काम करो लेकिन एक गलती कर दो तो सब भुला दिया जाता है। अच्छाई यहां टिकती नहीं और गलती जीवन भर पीछा करती है। अगर किसी को अपने जीवन से हटाना हो तो उसे पैसे उधार दे दो, वो खुद ही गायब हो जाएगा, क्योंकि स्वार्थ के आगे रिश्ता भी झुक जाता है। जीवन की कई बातें तर्क या शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, उन्हें केवल समय और अनुभव ही सिखा सकता है। कभी कभी सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब सच्चे लोग दिलों में वो जगह नहीं बना पाते जो चापलूस और स्वार्थी लोग बना लेते हैं। यह दुनिया मीठा झूठ सुनने की आदी है। कड़वा सच कहने वाले यहां अक्सर अकेले रह जाते हैं। और जब तुम्हें बिना गलती के सजा मिलती है तो वह एक ऐसी पीड़ा बन जाती है जो मौत से भी ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि वहां ना इंसाफ है न सहारा। तुम्हारा मित्र कितना अमीर है यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि जब तुम्हारा समय कठिन हो तब वह तुम्हारे साथ खड़ा है या नहीं। जो कठिन समय में खड़ा रहे वही असली रिश्ता होता है। बाकी सब मौके की मेज पर रखे नाम होते हैं। अनुमान गलत हो सकते हैं क्योंकि वे मन की कल्पनाएं हैं, लेकिन अनुभव वो तुम्हारी जिंदगी की सीधी और सच्ची सीख होती है। अनुभव कभी धोखा नहीं देता, वह तुम्हें वही दिखाता है जो वास्तव में घटा है। इसलिए अपने अनुभव को महत्व दो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और जब कभी फालतू खर्च करने का मन हो तो पहले उन लोगों के कर्ज उतार दो जिनकी वजह से तुम आज खड़े हो, क्योंकि सच्चा कर्ज पैसों का नहीं, संबंधों और एहसान का होता है। उसे चुकाना भी इंसानियत का हिस्सा है। मंजिल तक पहुंचने का मतलब केवल लक्ष्य को पाना नहीं है, बल्कि उस यात्रा में तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वही असली लक्ष्य होना चाहिए। अगर तुम खुद को रास्ते में खो देते हो तो वह मंजिल भी तुम्हारे लिए बेकार है। सच्ची सफलता तब आती है जब तुम अपने मार्ग पर चलते हुए अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो। जब तक तुम अपनी असली भावना से दूर भागते रहोगे तब तक तुम्हारी खुशी भी चुपके चुपके तुमसे दूर भागेगी। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। खुशी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है, और भीतर की शांति तभी मिलती है जब तुम अपने आप को पहचान पाते हो। इसलिए जितना संभव हो खुद से जुड़ने के लिए समय निकालो और जो तुम्हारे भीतर है उसे महसूस करो। यही सच्चा सुख है। व्यस्त रहो, इतना व्यस्त कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए तुम्हारे पास कोई स्थान न हो। खाली समय वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं जिनके पास सोचने का समय होता है, क्योंकि जब तुम बिना किसी उद्देश्य के सोचते हो तब मन तुम्हें नकारात्मक विचारों में उलझा देता है। इसलिए हमेशा अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाओ ताकि तुम उन नकारात्मक विचारों से बच सको जो तुम्हें भीतर से कमजोर कर सकते हैं। कभी यह महसूस मत होने देना कि जीवन का नाटक अनावश्यक है। यह नाटक तब सरल हो जाएगा जब तुम समझ पाओगे कि अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे दिल को समझ पाते हैं, और भी कम होते हैं जो वास्तव में हमारे अंदर की गहराई को समझ सकते हैं। यह दुनिया ऐसी है, यहां रिश्ते और हकदार बदल सकते हैं जैसे किरदार बदलते हैं। कभी कभी तो यह लगता है कि अगर मन्नत पूरी नहीं होती तो भगवान तक बदल दिए जाते हैं। यही है इस जीवन का कठोर सत्य, जो कभी तुम्हारे साथ था वह कभी तुम्हारा नहीं रह पाता। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बुरा या अच्छा नहीं होता। यह सब सोचने का तरीका है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसी को किस दृष्टिकोण से देखते हो। कभी यह मत भूलो कि जिस व्यक्ति को तुम बुरा समझते हो
सपनों के लिए मेहनत करना ही जीवन है। दूसरों के सहारे जीने से अच्छा है कि अपने दम पर जीवन को संवारो, क्योंकि दूसरों के दम पर केवल जनाजे उठते हैं, जीवन नहीं। धोखा, झूठे वादे और गलत इरादे किसी इंसान को जन्मों तक मुक्त नहीं होने देते। यदि कोई बार बार कांटे बनकर चुभता है तो एक बार दृढ़ता से निर्णय लेना ही सबसे सही उपाय है। जीवन दो स्थितियों में शांत होता है, या तो समझदारी से या मजबूरी से। यदि तुम दूसरों के गलत व्यवहार का जवाब देना छोड़ दोगे तो वे तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। जीवन मिट्टी के दीपक की तरह है, तेल खत्म हुआ तो सब खत्म। समय निकालकर बात करना और बस समय पर बात करना, दोनों में बड़ा फर्क है। जिंदगी में सांस और साथ दोनों ही टूटने के लिए बने हैं। इंसान दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता, लेकिन मुसीबतें जो ईंटों से भरे थैले की तरह लगती हैं, जब उठाई जाती हैं तो हल्की हो जाती हैं। सच्चे रिश्तों और धन की कदर एक समान करो। दोनों कमाना मुश्किल है, लेकिन खोना बहुत आसान। जो चीज देर से मिलती है वह अधिक समय तक टिकती है। सब्र और भरोसे के साथ चलते रहो। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अंत तक अच्छे बने रहते हैं। अनुभव सिखाता है कि जब तुम किसी पर पूरा भरोसा करते हो तो वही व्यक्ति तुम्हें भरोसा न करने का सबक देता है। भाग्य तुम्हारे इरादों से बदलता है। केवल किस्मत को दोष देने से जीवन बेकार गुजर जाता है। और कभी कभी हम किसी को इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन उनका व्यवहार उस इज्जत के लायक नहीं होता। अपनी ऊर्जा को उन चीजों और लोगों में लगाओ जो तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मिक शांति को बढ़ाते हैं। यदि तुम्हें प्रेरणा चाहिए तो बाहर मत देखो, अपने भीतर झांको, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। प्रतीक्षा लंबी हो सकती है, पर जब मेरा कृपा वर्षण होता है तब केवल अपेक्षा नहीं, उससे कहीं अधिक मिल जाता है। इतना कि आत्मा चकित रह जाती है। जो लोग तुम्हें निरंतर पीड़ा पहुंचाते हैं, जो तुम्हारे भीतर का प्रकाश बुझाने का प्रयत्न करते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। ऐसे लोग जलते हुए अंगारे की तरह होते हैं। जब पास होते हैं तब तुम्हें झुलसा देते हैं, और जब दूर हो जाते हैं तब भी तुम्हारे जीवन पर अपने काले निशान छोड़ जाते हैं। किसी की बुराई सहन कर लेना सरल है, परंतु दोहरे स्वभाव वालों से सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बुरा व्यक्ति एक दिन पश्चाताप कर सकता है, पर जो छल से जीते हैं वे पश्चाताप नहीं करते। वे उसे भी एक और अवसर बना लेते हैं। जीवन की सबसे गहरी चोटें वही रिश्ते देते हैं जिनमें तुमने सबसे अधिक भरोसा रखा होता है। जहां अपेक्षा होती है वहां आघात भी उतना ही गहरा होता है। जब कुएं का पानी सूखता है तो वह दोबारा भर सकता है, परंतु जिस विश्वास का स्रोत एक बार सूख जाए उसका पुनर्भरण केवल समय से नहीं, बहुत गहरे आत्मिक धैर्य और समझ से संभव होता है। सौंदर्य केवल चेहरे में नहीं होता, वास्तव में वह आत्मा की उस पारदर्शिता में होता है जो मौन में भी सच्चाई की झलक दे। हर अश्रु की अपनी कथा होती है। कोई बिछड़ने का होता है, कोई भीतर की टूटन का, कोई उस पीड़ा का जो शब्दों में कभी कह नहीं पाई। जहां कद्र होती है वहां आंसू मोती बन जाते हैं, जहां नहीं होती वहां वे केवल पानी समझ लिए जाते हैं, व्यर्थ, उपेक्षित और बेकार। इस युग का सत्य यही है, लोग अब अपने नहीं गैरों को हृदय में स्थान देते हैं। जो पास हैं उन्हें नजरअंदाज करते हैं, और जो दूर हैं उन्हें आदर्श बना लेते हैं। यह सामाजिक छल का दौर है, जहां मतलब पहले आता है और संबंध बाद में। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक तुम्हारा महत्व है। जैसे ही स्वार्थपूर्ण होता है, बहाने और दूरी दोनों जन्म लेते हैं। जैसे कौवा अपनी कर्कश आवाज में भी आजाद होता है, वैसे ही हमें भी अपनी आवाज और अपनी पहचान में आजादी चाहिए। जो दूसरों की भाषा बोलता है उसकी खुद की पहचान खो जाती है। जीवन में सबसे कड़वी बात यह है कि लोग अपने साथ किया गया छल कभी नहीं भूलते, और जब वक्त खुद ही बदल जाता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। यह समझ लीजिए कि जब आपके खास लोग आपसे दूर जाने लगते हैं तो उनका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। किसी पर अपना हक जताना उसे खोने जैसा होता है, क्योंकि जब आप किसी पर हद से ज्यादा अधिकार जताते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी कदर करना छोड़ देता है। रिश्ते वही टिकते हैं जो समय और परिस्थिति की कसौटी पर खरे उतरते हैं। किसी चीज का अंत हो सकता है, लेकिन हर सच्ची भावना और सच्चा रिश्ता हमेशा याद रहता है। जो हो रहा है उसे होने दो, बस तुम अपना कर्म करते रहो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोचा है। जीवन में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा तप है।
जो मेरे गुस्से को भी मुस्कुराहट में बदल देता है, वही मेरे दिल के सबसे करीब होता है। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है, वह कोई भी स्कूल या किताब नहीं सिखा सकती। जीवन का असली ज्ञान दर्द, संघर्ष और धैर्य से आता है। कोई मेरा बुरा करे, वह उसका कर्म है। मैं किसी का बुरा ना करूं, यह मेरा धर्म है। यही धर्म का असली रूप है, स्वयं की आत्मा को स्वच्छ रखना। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो जाए तो सब्र रखो, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ और होता है। हर दर्द अपने साथ एक सीख लाता है, जो भविष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरा बन जाना ही बेहतर है, क्योंकि जो सच्चा होगा वह सबूत नहीं मांगेगा, और जो झूठा होगा वह कभी विश्वास नहीं करेगा। सत्य की राह पर अकेले चलना पड़ता है, लेकिन अंततः वही रास्ता सबसे सुंदर होता है। लोगों की बुराइयों और आलोचनाओं से विचलित मत हो। आप अगर अच्छे हैं तो आपके साथ भी अच्छाई होगी। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों को भी खा जाते हैं, लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर आपका वक्त खराब है तो उसे बदलने का साहस रखें। खुशियों के आंसू तो हमने देखे हैं, लेकिन कभी गम की हंसी भी देखने का साहस रखें, क्योंकि जब आप खुद में संतुलित होंगे तो हर परिस्थिति को सुलझा सकेंगे। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमारे अपने हमें देते हैं, और वे कभी किसी एक्सरे में नहीं आते। ऐसे जख्मों को सहन करना ही जीवन की असली परीक्षा है। नफरत और घृणा से कभी किसी का भला नहीं हुआ, और सबसे बड़ी सजा यही है कि कोई आपकी कीमत ना समझे। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। यदि आप नर्क देखना चाहते हैं तो बेरोजगार होकर देखिए। इज्जत, सम्मान, पैसा और व्यवहार कुछ भी नहीं मिलेगा। जब गांव के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे तो समझ लीजिए सड़क पर कोई ऐसा गुजर रहा है जिसका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही होता है सच्चे इंसान की पहचान। रिश्ता वही होना चाहिए जो हमें अपना मान सके, जो हमारे दुखों को समझ सके और हमारे साथ हर कदम पर खड़ा रहे। जीवन में कभी भी जो आपके हाथ में नहीं है उसका मोह मत करें, क्योंकि मोह में फंसा हुआ जीवन नर्क बन जाता है। जितना कीचड़ और लीचड़ से दूर रहेंगे उतना ही जीवन सुखमय होगा। यदि मजबूत बनना है तो बीज की तरह बनो। बार बार मिट्टी में दफन होकर भी उगने का हौसला रखो। जीवन में मुकाबला ऐसा करो कि यदि हार भी जाओ तो लोग तुम्हारी हार से ज्यादा तुम्हारी हिम्मत की चर्चा करें। सफलता केवल जीतने से नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब तुम्हारी हार भी लोगों को प्रेरणा दे। सफल रिश्तों का यही नियम है, जो व्यर्थ है उसे भूल जाओ। किसी की कही हुई बात अगर तुम्हें बार बार चुभने लगे तो समझ लो कि अब समय आ गया है खुद को भीतर से इतना मजबूत बनाने का कि शब्द चोट ना दें और हालात तुम्हें झुका ना सकें। किसी को भरोसा देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उस भरोसे को तोड़ना सबसे बड़ा अधर्म। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब अपने ही परायों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। पर सच्चाई यह भी है कि जरूरत के समय वही लोग काम आ जाते हैं जिनसे उम्मीद तक नहीं होती। जैसे बंजर जमीन में बारिश की कमी से फसल बर्बाद हो जाती है, वैसे ही संस्कारहीनता से पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। इसीलिए धन से पहले चरित्र बनाओ और रिश्तों से पहले व्यवहार। जिंदगी ने सिखा दिया है कि हर बार लड़ना नहीं, समझौता भी करना होता है, पर समझौता आत्मसम्मान के साथ हो, आत्मा को रौंद कर नहीं। इस संसार में बातें बहुत होती हैं, लेकिन याद रखो, शब्दों से ज्यादा तुम्हारे कर्म बोलते हैं। कोई तुम्हारे बारे में क्या कहता है यह जरूरी नहीं, तुम क्या कर रहे हो वही तुम्हारी पहचान बनाता है। कुछ रिश्तों को देखकर यह लगने लगता है कि अकेले रह जाना बेहतर है, बजाय किसी ऐसे साथ के जो तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी आत्मा को थकाए। क्योंकि हर रिश्ता सम्मान से पनपता है और अपमान से बिखर जाता है। जब कोई तुम्हारे प्रति बदल जाता है तो उसका व्यवहार तुम्हें बता देता है कि अब वहां दिल से कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर तुम्हारी मुस्कान किसी दुखी आत्मा के चेहरे पर आ जाए और उसकी वजह तुम हो, तो जान लो कि तुम उस आत्मा के लिए ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृपा हो। और अगर कोई तुम पर आंख बंद करके भरोसा करे तो उस विश्वास को ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं, किसी का समर्पण भी टूटता है। जब ऊपर वाला तुमसे कुछ छीन ले, जीवन बहते पानी की तरह होना चाहिए। कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा, बस तुम अपनी दिशा में निरंतर बहते रहो। भाग्य के लेख मिटाए नहीं जा सकते, परंतु कर्म से उन्हें बदला जा सकता है। अच्छे कर्म करते जाओ और फिर ईश्वर की महिमा देखो। खुशी जीवन की मंजिल नहीं है, यह केवल यात्रा को आसान और आनंदमय बनाने का एक तरीका है।
अच्छे बोलने वाले लोग अक्सर अपने कार्यों से दूसरों का बुरा कर जाते हैं। पुण्य की बातें करना और पाप करना यह आज की दुनिया का दोगलापन है। क्रोध बुरा है, परंतु जहां आवश्यक हो वहां इसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। यदि तुम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो वह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। जिंदगी में बहुत गलतियां हुई होंगी, परंतु लोगों को पहचानने में हुई गलतियों का नुकसान सबसे बड़ा होता है। अपने विश्वास को केंद्रित करो। मेहनत तुम्हारे पक्ष में हमेशा काम करेगी। दिखावा और फिजूल खर्ची इंसान को कर्ज और असंतोष की ओर ले जाती है। खामोशी के भीतर गहरी भावना होती है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। रिश्ते केवल आवाज से नहीं चलते, बल्कि समझ और समर्थन से चलते हैं। जो ईश्वर रात को पक्षियों को गिरने नहीं देता, वह तुम्हें कैसे अकेला और बेसहारा छोड़ सकता है। घमंड और अहंकार पेड़ की तरह हैं। जब तक यह मौजूद रहते हैं, इंसान किसी को गले नहीं लगा सकता। कभी कभी किसी का दिल बदलता है तो किसी के दिन बदल जाते हैं। समय के साथ या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान खुद ही टूट जाता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। मतलब के रिश्ते जल्दी बनते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। जो इंसान कमजोर होता है वह गुस्से में बोलने के बजाय रो देता है। कभी कभी मन में बहुत कुछ होता है कहने को, परंतु बात जुबान तक नहीं आती। तुम कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभाओ, जो बदलने वाला है वह बदल ही जाएगा जब हम उन्हें खो चुके होते हैं। कठिन समय इसलिए आता है ताकि तुम उन चेहरों को पहचान सको जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। कुछ लोग केवल अच्छे समय में साथ होते हैं, लेकिन जब जीवन तुम्हें परखता है तब वही लोग अपने असली रूप में सामने आते हैं। इसलिए हर कठिनाई को अवसर समझो। यह तुम्हें सही और गलत का अंतर दिखाने के लिए आती है। रिश्ते खून के नहीं, विश्वास के होते हैं। यदि विश्वास बना रहे तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और यदि विश्वास टूट जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे दूरी के बावजूद जुड़े रहते हैं, और जो केवल स्वार्थ के होते हैं वे पास रहकर भी दूर होते हैं। जब बुरे वक्त में कोई तुम्हारे पास आकर यह कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही सबसे बड़ी दवा बन जाते हैं। कठिन समय में दिया गया संबल सबसे मूल्यवान होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे जितना दूर रहोगे उतना अधिक शांति से रहोगे। जब तुम दूसरों के जीवन में झांकने लगते हो तो अपनी शांति खो देते हो। अपनी ऊर्जा को स्वयं पर केंद्रित करो, क्योंकि दूसरों की तुलना करने से केवल बेचैनी मिलती है। अपने खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुनो, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो समय स्वयं जवाब देगा। सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारा धैर्य है। जो अपने सत्य पर अडिग रहता है उसे किसी और को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। होशियार होना एक गुण है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही होती है जो ज्ञान और विनम्रता के साथ चलती है। किसी को कमतर आंकना स्वयं के पतन का पहला कदम होता है। जीवन में भले ही अकेले चलना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जिद मत करना। जो रिश्ता सहज नहीं वह बोझ बन जाता है। जब कोई तुम्हारे जीवन में रहने की परवाह नहीं करता, यह भ्रम मत पालो कि जब सारे दुख समाप्त हो जाएंगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। वास्तविकता तो यह है कि यदि तुम मन को प्रसन्न रखना सीख लो तो सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। मनुष्य का सुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अपने विचारों से उत्पन्न होता है। कोहरे ने एक अनमोल सीख दी, जब जीवन में कोई रास्ता स्पष्ट न दिखे तो दूर तक देखने का प्रयास व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाओ, मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि हर परिस्थिति में साहस के साथ कदम उठाता है। जो परिश्रम की सीढ़ियां चढ़ता है उसके भाग्य की रेखाएं स्वयं बदल जाती हैं। कर्म का सिद्धांत यही कहता है, जो प्रयासरत रहता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। भाग्य केवल प्रतीक्षा करने वालों के लिए नहीं, बल्कि निरंतर कर्म करने वालों के लिए बनता है। परमात्मा से इतना ही मांगो कि सुख मिले तो अहंकार ना आए, और दुख मिले तो आस्था न डगमगाए। जीवन संतुलन का नाम है। बहुत अधिक सुख भी पतन का कारण बन सकता है, और अत्यधिक दुख भी विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए संभव में रहो और प्रत्येक परिस्थिति को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। कुएं का जल सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, परंतु हर फसल उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार फल देती है। ठीक उसी प्रकार जीवन सभी को अवसर देता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। हम कितने सही हैं
और कितने गलत, ये केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। बाहरी संसार तुम्हारे कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन सच्ची नीयत केवल तुम्हारा हृदय और ईश्वर ही जानते हैं। इसीलिए बाहरी दिखावे से अधिक आत्मविश्लेषण पर ध्यान दो। अपनी सहनशीलता को विकसित करो। सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना ही पड़ता है। कभी भी उदास मत होना और किसी बात पर निराश मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है और इसका चलना ही इसका वास्तविक रूप है। अपने जीने का अंदाज कभी मत खोना। कुछ नया करने से कभी मत डरो। यह मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती। या तो तुम्हें जीत मिलती है या एक नया सबक। हर कोशिश तुम्हें बेहतर बनाती है। कभी अपने आत्मसम्मान को इस हद तक न गिराओ कि लोग तुम्हारी इज्जत को खुद ही खत्म कर दें। किसी से ज्यादा उम्मीद रखना स्वयं को तकलीफ देने जैसा है, क्योंकि जितनी बड़ी उम्मीदें होती हैं उतनी ही बड़ी तकलीफें होती हैं। सच्चा प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते, लेकिन वे हमेशा फिक्र करते हैं। प्रेम शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। जो दिल से किसी की परवाह करता है वह उसे सच्चे मायने में प्यार करता है। अपने जीवन के उसूलों को बदलो। जो तुम्हारी परवाह नहीं करता उसके लिए रोना छोड़ दो, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि रोने से कुछ नहीं बदलता, केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। यह दुनिया अजीब है। प्यार की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन दुनिया चलती हमेशा अपने स्वार्थ से ही है। रिश्ते वही हैं जो एक दूसरे के बिना भी नहीं टूटते। यदि कोई आपको धोखा दे तो दोष उसे मत दो। दोष उस पर है जिसने तुम्हें धोखा देने का मौका दिया। सिर्फ परिवार वही व्यक्ति जोड़ सकता है जो परिवार के रिश्तों को महत्व देता है और उसे निभाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार एकजुट रहे तो खुद को भी इस कड़ी का हिस्सा बनाओ। वाणी, व्यवहार और विचार ये तुम्हारे जीवन के प्रोडक्ट हैं। जैसे एक कंपनी अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मेहनत करती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी गुणवत्ता पर काम करना चाहिए। जितना अच्छा और सच्चा तुम बने रहोगे उतनी अधिक मान्यता और सम्मान तुम्हें मिलेगा। कभी भी जल्दबाजी में विश्वास मत करो। विश्वास बिना प्रयास के और मेहनत के साथ नहीं बनता, और जब बिना किसी ठोस आधार के उम्मीद रखी जाती है तो उसका परिणाम धोखा ही होता है। सच्चा प्रेम छुपकर नहीं होता, वह तो साहस से जिया जाता है। फूल भी कितने अजीब होते हैं। किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो वही बिछड़ने की याद दिलाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जो पास हैं उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे दूर चले जाते हैं तब सिर्फ यादें रह जाती हैं। अगर उपवास करने से ही भगवान खुश होते तो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वह भिखारी होता जो कई दिनों तक भूखा रहता है। भगवान को भूखा रहकर नहीं, सच्ची श्रद्धा और कर्मों से प्रसन्न किया जाता है। आजकल लोग इतने गिर चुके हैं कि वे सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। स्वार्थ का यह दौर चल रहा है जहां रिश्ते भी जरूरतों पर टिके होते हैं, न कि सच्चे भावनाओं पर। किसी को इग्नोर करना और बिजी रहना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो सच में व्यस्त होता है वह समय निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जो सिर्फ बहाने बनाता है वह असल में तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं में नहीं रखता। वक्त ही सब कुछ सिखाता है। शादी के बाद जब एक आदमी अपने ऑफिस के लिए टिफिन लेकर जाता है तो उसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ भी होता है। जो समझने वाले होते हैं वे तुम्हारी खामोशी भी समझ लेते हैं, लेकिन जो नहीं समझना चाहते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक बना देंगे। इसलिए हर किसी से अपनी भावनाएं साझा मत करो, क्योंकि हर कोई उन्हें समझने के योग्य नहीं होता। यूं तो कोई शिकायत नहीं मुझे मेरे आज से, मगर कभी कभी बीता हुआ कल बहुत याद आता है। बीते समय की यादें केवल एक एहसास हैं, लेकिन उनमें उलझकर भविष्य को मत गंवाओ। मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ मत देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा होता है तो वह अक्सर अपनी सीमाओं को भूल जाता है। जब तक हम खुद को समझकर प्यार नहीं करते तब तक हम दूसरों से प्यार की सही भावना नहीं समझ सकते। जब कोई आपको पसंद करता है तो वह आपकी बुराई भूल जाता है, लेकिन जब वह आपसे नफरत करता है तो वह आपकी अच्छाई भी भूल जाता है। यही जीवन का कड़वा सच है कि लोग हमें उनके नजरिए से देखते हैं और उनका दृष्टिकोण कभी स्थिर नहीं होता। हमारी रातों में जितनी रोशनी बढ़ती जा रही है, हमारे दिनों में उतना ही अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। जितना हम बाहरी चमक दमक में खोते जाते हैं, उतनी ही हमारी अंदर की शांति और समझ कम होती जाती है। बार बार हर्ट होने से अच्छा है
उसे जिंदगी भर खुश रहने की दुआ देकर उससे हमेशा के लिए दूर हो जाना। कुछ रिश्ते हमें सिर्फ दर्द ही देते हैं और छोड़कर जाना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता और जो लोकप्रिय होता है वह हमेशा सही नहीं होता। जीवन में सच्चाई से बड़ा कोई गुण नहीं है और जो लोग हमें पसंद करते हैं वे हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। जब लोग हमारी बातें समझ नहीं पाते तो हम मजाक के रूप में अपनी सच्चाई व्यक्त करते हैं। माना कि समय बहरा है, लेकिन हम अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करें ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। समय केवल हमारी आंखों से नहीं सुनता बल्कि हमें भी अपनी आवाज से इसे सुनाना होता है। सच यह है कि जीवन में वह सबसे ताकतवर होता है जो अपनी सोच से बदलाव लाता है। जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। जो मुश्किलों का सामना करता है वही सच्चा योद्धा होता है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो तुमने अपनी उम्मीदों से खुद को दिया है। जब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो तो तुम समझ जाते हो कि असली सुख खुद से होता है। जिंदगी में वो पल सबसे ज्यादा कीमती होते हैं जो हमने खुद बनाए होते हैं। दूसरों के द्वारा बनाए गए तो बहुत होते हैं, लेकिन वह खुद का कोई मूल्य नहीं रखते। अपनी राह खुद चुनो, क्योंकि तुम्हारे कदम तभी सही होते हैं जब तुम खुद को समझते हो। अगर कोई आपको समझ नहीं पा रहा है तो यह मत समझो कि आप गलत हैं। अगर मैं ना रहूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी? बस जिसको तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत है उसके लिए जियो। बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी नियति और कर्मों का फल स्वयं ही प्राप्त होता है। एक स्त्री यदि समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, लेकिन यदि स्त्री के पास सही मार्गदर्शन देने वाला पुरुष न हो तो वह स्वयं टूट जाती है। और यदि पति पत्नी दोनों ही समझदार ना हो तो सबसे अधिक नुकसान उनके बच्चों को होता है। एक समझदार परिवार ही अपने भविष्य को सुदृढ़ बना सकता है। इसलिए जीवन को केवल अपनी दृष्टि से मत देखो। यह समझने का प्रयास करो कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार दूसरों पर क्या प्रभाव डालते हैं। जो प्रेम और धैर्य से चलता है वही जीवन में वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त करता है। नकली लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि अकेले रहो। कम से कम तुम्हारा सुकून कायम रहेगा। जब तुम अपने आप में संतुष्ट हो तो बाहरी दिखावा मायने नहीं रखता। दुनिया में अधिकांश लोग क्या कहेंगे कि पिंजरे में कैद हैं। यह डर उन्हें उनकी सच्ची खुशी और स्वतंत्रता से दूर कर देता है। इससे बाहर निकलो और अपनी राह पर चलो। मोती खुद किनारे पर नहीं आते, उन्हें पाने के लिए तुम्हें समुद्र में उतरना पड़ता है। इसी तरह जीवन में जो भी मूल्यवान है उसे पाने के लिए प्रयास करना अनिवार्य है। ज्यादा समझदार और एकदम मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों किसी की सुनते नहीं। असली समझदारी खुद को लचीला और सीखने के लिए तैयार रखना है। रिश्तों को वादों और कस्मों की जरूरत नहीं होती। सच्चे रिश्ते उन वादों के बिना ही निभाए जाते हैं। छोड़ने वाले तो कस्में खाकर भी छोड़ देंगे, लेकिन जो साथ देने वाले होते हैं वे बिना किसी वादे के भी निभाएंगे। तुम्हारे पास हमेशा दो रास्ते हैं, या तो पीछे मुड़कर पछताओ या आगे बढ़कर कुछ नया शुरू करो। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयां भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक भूल को पकड़कर जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए अपने कर्म सत्य और धैर्य के आधार पर करो, क्योंकि दुनिया की मान्यता स्थायी नहीं होती, लेकिन ईश्वर का न्याय अटल है। कुछ तो चाहत रही होगी बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर। हर गिरावट के पीछे एक कारण होता है, लेकिन याद रखना, गिरने का मतलब हारना नहीं होता। गिरकर उठने वाले ही आगे बढ़ते हैं, और जो हार मान लेते हैं वे वहीं ठहर जाते हैं। जिसे दूर जाना हो उसे जाने दो। रिश्ते जबरदस्ती के नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से निभाए जाते हैं। जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं वे लौट कर आएंगे, और जिन्हें जाना है वे तुम्हारे होने से भी अनजान रहेंगे। इसीलिए बांधने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। जो प्रेम में स्वार्थ जोड़ते हैं वे प्रेम को एक सौदा बना देते हैं। सच्चे रिश्ते कोई बोझ नहीं होते, वे आत्मा की शांति होते हैं। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन पुस्तक पढ़ने से ज्ञान जरूर मिलता है। अगर मंदिर जाने से ही भगवान मिलते तो पुजारी तुमसे दान क्यों मांगते? सच्चा धर्म ज्ञान और कर्म में है, अंधविश्वास में नहीं। इसलिए परमात्मा को मंदिरों में मत खोजो, उन्हें अपने कर्मों, अपने हृदय की पवित्रता और अपने सत्य के भीतर खोजो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोचो
कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो कैसा लगेगा। शब्दों की ताकत को कम मत समझो, वे बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौट कर नहीं आते। मिल जाए उसकी चाहत किसे है, जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं। मनुष्य की श्रेष्ठता ऊंचे पद से नहीं बल्कि उसकी ऊंची सोच से मापी जाती है। जो केवल पद और प्रतिष्ठा में अपना गौरव ढूंढता है वह वास्तव में खोखला होता है, लेकिन जिसकी सोच ऊंची है वह बिना किसी पद के भी महान बन सकता है। संघर्षों से भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, लेकिन उन्हें पूरा करने का प्रयास कभी मत छोड़ो। अगर जीवन में कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति भी नहीं होगी, क्योंकि बिना कठिनाइयों के कोई जुनून पनप नहीं सकता। जो लोग आगे नहीं बढ़ते उन्हें अपनी जंजीरें कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन याद रखो, शिखर पर पहुंचना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि वहां तक पहुंचने का तरीका। यदि तुम सही मार्ग पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी सफलता स्थायी होगी। अक्ल ने बहुत देर कर दी आने में, और इश्क तब तक हमें बर्बाद कर चुका था। यही जीवन की विडंबना है। जब तक हम सीखते हैं तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है, लेकिन सच्चा ज्ञान वह है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो लोग अपने इरादों को पसीने की स्याही से लिखते हैं उनके भाग्य की किताब कभी कोरी नहीं होती, क्योंकि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी दूसरों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि कुछ लोग इस संसार में केवल बकवास करने के लिए ही जन्म लेते हैं। उनके शब्दों का भार उठाने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। यह जो तुम्हारे आसपास भीड़ इकट्ठा होती है वह स्वार्थ से भरी होती है। जिस दिन उनका मतलब निकल जाएगा उसी दिन यह भीड़ भी छूट जाएगी और तुम अकेले रह जाओगे। लोग तुम्हें हंसाने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन यदि कोई तुम्हारे लिए सच में रो पड़ा तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। यह दुनिया दिखावे से भरी हुई है, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे लिए भावनाएं रखता है वह अमूल्य है। सबसे खूबसूरत चीजें न तो देखी जा सकती हैं, दिल से की गई अच्छाई हमेशा बनी रहती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बुरा तब बनता है जब उसकी अच्छाई का मजाक उड़ाया जाता है। दुनिया का यही स्वभाव है, जो सरल और सच्चा होता है उसे कमजोर समझा जाता है। लेकिन याद रखना, सच्चाई को कोई पराजित नहीं कर सकता। बदला हुआ व्यवहार सबको चुभता है, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं पूछता। जब इंसान बदलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई दर्द या अनुभव होता है जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। रात होते ही जब परछाई तक साथ छोड़ देती है तो फिर अपनों से क्या उम्मीद रखना। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जो साथ हैं वे तभी तक हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन जो सच्चे अपने होते हैं वे अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। दुश्मन इतनी आसानी से नहीं मिलते, पहले बहुत लोगों का भला करना पड़ता है। जब तुम किसी के लिए बहुत अच्छा करने लगते हो तभी कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। यह संसार का स्वाभाविक नियम है। अच्छाई की परीक्षा अधिक होती है। समय सब कुछ बदल देता है। जरूरत सिर्फ धैर्य की होती है। जो प्रतीक्षा करना जानता है वही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। जो चीजें समय पर छोड़ दी जाती हैं वे अंततः अपने सही रूप में सामने आती हैं। तुम्हारी कद्र तब तक ही होती है जब तक तुम लोगों के काम आते हो, लेकिन जो सच्चा इंसान होता है वह अपनी पहचान दूसरों की जरूरत पर नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान और कर्मों पर बनाता है। गलती करना बड़ी बात नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार करना बड़ी बात है। जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार होता है वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। पेड़ों पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जीवन में भी अच्छे दिन तभी आते हैं जब कठिनाइयों और संघर्षों को सहा जाता है। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती और बिना धैर्य के कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल होती। अगर मन खराब हो तो भी शब्द खराब मत बोलो। जब सोच बुलंद होती है तभी इरादे प्रबल होते हैं, और जब इरादे प्रबल हों तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कुछ बुरा हो भी जाए तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब जीवन बहुत कुछ सिखा चुका होता है तब दर्द भी साधारण लगने लगता है। लेकिन अब डर उन्हीं लोगों से लगता है जो बड़ी आत्मीयता से कहते हैं, मुझ पर यकीन करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि जिनका साथ सबसे पक्का लगता है वही अक्सर सबसे पहले छोड़ जाते हैं। रास्ते तो सभी को मिलते हैं, पर मंजिल केवल उसे मिलती है जो मेहनत करता है। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों की दिशा। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि बीज आज बोया जाता है पर पेड़ कल उगता है।
जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं दिखता। जब मन शांत होता है तभी बुद्धि स्पष्ट होती है। इसलिए जीवन की किसी भी उलझन को हल करने से पहले भीतर की हलचल को शांत करो, फिर हर सवाल का उत्तर तुम्हारे ही भीतर मिलेगा। हालात बहुत कुछ सिखा देते हैं, कब चुप रहना है, कब सुनना है और कब सहना है, वरना हर व्यक्ति अपने आप में बादशाह होता है। परिस्थितियां ही होती हैं जो तुम्हारे अंदर विनम्रता का दीपक जलाती है। दुआ यह होनी चाहिए कि जो हमारे दिल में रहते हैं वे हमसे कभी नाराज ना हों, क्योंकि रिश्ते भाव से चलते हैं, बहस से नहीं। धन आने से सुख मिलेगा यह सुनिश्चित नहीं, लेकिन इंसानियत आने से जीवन सुखमय होगा, इसमें कोई संशय नहीं। कुछ लोग हालचाल पूछने नहीं, हालात जानने आते हैं। वे तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हारे राजों में रुचि रखते हैं। इसलिए भरोसे में अंधे मत बनो, सतर्क रहो, सजग रहो। सच्चा मित्र वह होता है जिसे कुछ भी कहने से पहले यह न कहना पड़े कि यह बात किसी से मत कहना।